अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हम दादरी कोर्ट में हैं और कोर्ट में जो हमारे साथ ये जो भाई मौजूद है कि महिला मौजूद है, इनके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। वीडियो की जानकारी मैं देना चाहूँगा। एक सपना और अनूप मामला वायरल हो रहा है जिसमें पिंकी भी साथ में है। अपने चैनल पर ये पहली वीडियो है, इसलिए जानकारी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भाई अनूप है, ये इसके साथ जो में रहती है पिंकी है, ये वो है। इसकी एक पहले से ही पत्नी है अनूप भाई की, जिसका नाम सपना है। और सपना जो है, इनका अब जो झगड़ा चल रहा है सपना के साथ चल रहा है। सपना के साथ एक गांव का सरपंच प्रतिनिधि वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। मामला कई दिनों तक चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो जानलेवा हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये तो आपके सामने ही है, जानलेवा हमला इन सब के साथ हो रहा है। थोड़ी सी जानकारी मैं पीछे जाके लेना चाहूंगा अनूप से। अनूप भाई राम राम। अनूप भाई, कब मिली सपना आपसे स्टार्टिंग में? थोड़ा सा शॉर्ट में बताना, लेकिन बताना प्लीज। 2017 में मिले थे जी। अच्छा, हाँ, वो कैसे मुलाकात हुई भाई साहब, क्योंकि वो तो यूपी से है। वो स्टेज प्रोग्राम पे डांस करने लिए आई थी जी। डांस के लिए आई थी। हाँ, और हम रिकॉर्डिंग करते थे तो मुलाकात हुई थी। अच्छा, एक्चुअल में ही आप और सपना का लव अफेयर चला था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ऐसी लव अफेयर वाली कोई बात नहीं थी जी। वो कुछ दिन मेरे पास रही थी ऑफिस में, हमारे पास लगातार प्रोग्राम में आई। फिर वो कई जगह जाती थी, फिर उसके घर वाले आए पीछे पीछे उसको ढूंढते हुए। फिर उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो हम एफआईआर वगैरह कर देंगे। तो माता पिता ने कहा भाई चलो, क्यों बदनामी करो, कुछ नहीं, ठीक है, हम शादी कर देंगे इनकी। नहीं, एफआईआर क्यों कर देंगे? इसका मतलब आप दोनों के बीच बीच में पहले कुछ रिलेशन था? वो ऐसे रिलेशन जी उसने बनवाए, और मतलब ऐसा कुछ पीछे भी वो कई बार भी किसी के साथ कर चुकी थी, बाद में नहीं मुझे यानी पता चला। ये मतलब नहीं है पीछे उसने क्या किया किया होगा, लेकिन आपके साथ रिलेशन पक्का था शादी से पहले? शादी से पहले जी हमारे साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उसने ब्लैकमेल ये किया कि मैं अगर एफआईआर कर दूंगी तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। डॉक्टर भी हैं भाई साहब, आप थोड़ा डर गए फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मेरा परिवार भी, माता पिता भी अनपढ़ हैं, वो भी बोले भाई ठीक है, कोई नहीं, जो हो गया तू घर बसा ले, कोई बात नहीं, अब क्यों पंगों में पड़ना है, ऐसी कोई बात मत चलो करो। शादी होगी। हाँ शादी होने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना जबरदस्त ये जो पंगा हो रहा है, कब से चल रहा है ये पंगा? जी, शादी के 1 डेढ़ महीने बाद ही उसने ये पंगा शुरू कर दिया था। नहीं तो मेरे माँ बाप से बोलती थी, अपने गांव चली जाती थी, फिर आती थी, कहती थी मैं माँ बाप से नहीं बोलूंगी, इनको मैं खाना नहीं बना के दूंगी, इनको मैं अपने पास रखूंगी नहीं, ये कहीं भी रहो। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर माँ बाप पे एफआईआर करने लगी, उनको पिटवाया भी 1 2 बार, अपने भाइयों को बुलवा के आपके पापा को पिटवाया? मेरी माँ को, पापा को, सबको पिटवाया। मेरी माँ आज भी बहुत, उस लड़ाई के बाद मेरी माँ आज भी सीरियस ही रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बिल्कुल अलग कब हुए आप दोनों? लगभग 1 साल पहले जी। कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब आप बिल्कुल अलग रहते थे उससे? हाँ पिंकी कहाँ से आ गई? जी, पिंकी, मैं, मेरा स्टूडियो था और पिंकी उसकी फ्रेंड थी, तो उस टाइम। ये बात है। पिंकी और सपना दोनों फ्रेंड थे, सच्चा जी? जी सर। पक्के फ्रेंड थे? जी, हम तो दोनों आपने भी फ्रेंड हद थे। कर दी, आपने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ ही अफेयर? करवाने वाली खुद थी सर वो। क्या बात कर रहे हो? करवाने वाली खुद थी सर वो, कोई लेडीज़ ऐसी नहीं है। वो शुरू से ही ये चाहती थी, बोली मैं तो मतलब कि मेरा लड़का हो गया और मैं तो मॉडलिंग करूँगी वहाँ पे। मैं तो मुंबई जाऊँगी, मैं तो मॉडलिंग करूँगी, ये कंगाल है नहीं, मुझे आपकी पता अकल नहीं। पे पत्थर पड़ रहे थे? वो तो सर उस टाइम पे उसकी अकल पे थोड़ी ना पत्थर नहीं, पड़ रहे आपकी थे। अकल पे पत्थर पड़ रहे थे क्या? आपने किसी के साथ ऐसे ब्याह थे आदमी के साथ अपने, नहीं, उसको उस एक टाइम पे बच्चे के बाप के ऑब्जेक्शन नहीं था, तो साथ? अब आपको तो होना चाहिए था। चलो मेरा तो नहीं था, लेकिन उसको भी तो गलती है नहीं था। आपकी? ये तो कुछ भी लगा लो, अब गलती है, लेकिन गलती तो उसकी भी है, मेरी है तो गलती उसकी भी तो आपने है। नहीं देखा आप एक बच्चे के बाप के साथ अफेयर ये करना? बात तो आपकी तो सामाजिक तौर पे सोचा है, लेकिन फिलहाल जो इनके साथ हम तो ज्यादती हो कुछ रही है। गलत नहीं रह रहे भाई ना, हम तो देखो, कानून पूरी के तो हिसाब बात हो से लेने रह दो। रहे। कानून के हिसाब से रह हाँ, रहे हम हो? तो कानून के हिसाब से, अब भी कुछ गलत समाज को नहीं। कुछ नहीं मानते आप लोग? समाज को वो उसने माना था सर पहले, नहीं, समाज आप उसको कैसे कह सकते हो? आप बताओ पहले। समाज को मान रखा है हमने, तो हम क्यों नहीं मानते थे। हम तो समाज के हिसाब से रह रहे थे, वो मेरी फ्रेंड थी, तो अब मतलब कि सभी के सामने बोली है 3 साल से इनका अफेयर था, तो 3 साल पहले हमने क्यों नहीं किया, फिर हमने 1 साल पहले क्यों किया? समाज के डर से ही तो नहीं किया होगा 3 साल पहले, अभी 1 साल पहले क्यों किया? क्योंकि अब तक तो सपना का और इसका अनूप का तलाक भी नहीं हुआ था। तो अब तलाक हो गया, तलाक तो अब भी नहीं हुआ है।
अब तलाक थोड़ी हुआ है। तो फिर उससे पहले पहले आप तलाक करवा देते अगर मैं आपने तलाक रहना क्यों है, करवा देती? आपने रहना होता कि अगर इसकी वाइफ को ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो मैं तलाक क्यों करवा देती? अब उसको ऑब्जेक्शन ज़मीन के लिए हुआ है, घर के लिए हुआ है कि घर मेरा नाम हो जाए। ये डर से अगली कि घर ज़मीन मेरे नाम होएगा तो ये कहीं जाएँ। उनको उसको तो इसके कोई मतलब ही नहीं है इसके इससे। गाँव में भी गई थी, इसके रिश्ता कर रखा था, इसका रिश्ता भी इसने मेरा तुड़वा रिश्ता दिया। तोड़वा दिया उसने। पूरे गाँव को मेरा इकट्ठा गाँव में करके इस मेरा पे रिश्ता आरोप कर लगा रखा के था। आई। उसने उसको पता चलेगा मैंने उसको इनवाइट भी किया भई मेरा रिश्ता हो गया। तो उसको पता थी ये बात। उसने फिर मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। क्या कह के ये कह के कि मैं शादी तो तेरी होने नहीं दूँगी कहीं पे। तो इसके साथ रहना है? इसके साथ रहे हम दोनों बहनें आराम से रहेंगे मिलके। उसमें हंसावास का एक अशोक नाम का आदमी भी था, मैं जानती नहीं उसको। वो भी साथ था उसमें मौजूद। अब मना कर दे तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे मौजूद था। जब सपना ने उसके सामने बोला था कि इन दोनों की शादी करवाएँगे, तब उस टाइम पे अनूप ने बोला था कि भई तुम दोनों लिख के दे दो मेरे को, क्योंकि कल को ये भी फँसवा दे, ये भी फँसवा दे। बात तो इसकी भी सही थी। फिर उसने सपना ने रिकॉर्डिंग करवाई थी मेरे फ़ोन में अपनी वो कि है मेरी रिकॉर्डिंग लड़के आपके की पास? कसम। वो तो ज 1 साल पहले ये पंगे हुए, 1 साल पहले बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ था। उसने उस टाइम पे फ़ोन वगैरह सब कुछ तोड़ दिए थे हमारे। अच्छा। अब फिर सरपंच कहाँ से इन्वॉल्व हो गया भाई साहब? जी, सरपंच कई दिन से इन्वॉल्व है, वो उसके साथ रात को बातचीत करता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे हाथ लगी थी सरपंच की। तो इसलिए वो उसके साथ इन्वॉल्व है कि इसकी तरफ आँख उठा के देखा तो तुमको मैं कच्चे को चबा जाऊँगा, इसको कुछ नहीं होने दूँगा, तुम्हें गाँव से निकलवा दूँगा मैं, मेरे पास पावर है सरपंच हूँ। आपने इस तरह की पहले भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए थे। गाँव का जो सरपंच प्रतिनिधि है वो नाम क्या है सरपंच उसका? सरपंच प्रतिनिधि नहीं है जी, सरपंच उसकी भाभी थी योजना में और वो वो तो अपने आप ऐसे ही को बता रहा है ऐसे अपने ही आप को सरपंच बता रहा सरपंच। है। चलो जो भी है वो हम उससे भी बात करेंगे। आप मुझे ये बताओ आपने उसके ऊपर एलिगेशन तो लगाए थे, नाम क्या है उसका? विजय शर्मा जी। फिर एक पंचायती कोई मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आप सॉरी बोलने लग रहे हो। जी, उस टाइम पे पंचायत में उसने कुछ शराबी तत्व घुसाए हुए थे और मैंने उस टाइम पे पंचायत में भी वो वीडियो दिखाई थी जिसमें ये क्लियर कह रहा था कि भई अगर सपना की तरफ किसी ने आँख उठाई तो मैं कच्चे को चबा जाऊँगा। लेकिन फिर दबाव बना के बोले कोई बात नहीं, भी तुम उसके माफ़ी माँग बगस के ले। आदमी तो आए हुए थे दबाव पंचायत बना में। के कहे कि माफ़ी माँग ले, फिर दबाव बना के माफ़ी मँगवाई। मतलब ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई। हाँ, बोले तो वही कह दे कि ठीक है जी मेरी गलती हो गई। अच्छा अब जो ये उस दिन वारदात हुई 2 रोज़ पहले आपके घर में घुस के वो सपना का घर था एक्चुअली मैं एक दिन वहाँ देख के आया था तो उस घर में सपना और वो जो आपका बेटा है सिर्फ वो थे और वही रह रहे थे आप लोग जो रोड पे जो आपका मकान है बाहर वहाँ रह रहे थे तो सपना के साथ आप उस मकान में क्यों चले गए थे पिंकी जी? अभी वो अपने घर चली गई थी अपना सामान उठा के, कम से कम भी बिल्कुल खाली 10-15 करके। दिन की। हाँ जी, हाँ जी। अपना सामान उठा के चली गई थी, वो 10-15 दिन हो गए थे। लेकिन वो तो कह रही है कि वो उसका सामान वहीं था उसके पैसे उसकी एक जो बात बताओ जेवरात है वो सर, आपने इतना चोरी कर पागल ली। कौन है? वो अगर कह रही है कि मैं तो मेरे घर गाँव गई थी, तो वो तो प्लान करके आई थी। अभी वो गाँव गई थी तो वो गाँव से सही आई थी, तो लड़के को साथ क्यों नहीं लाई? वो अपने भाइयों को साथ लेके आई, लड़के को साथ क्यों नहीं लाई? लड़का कहाँ है अभी भी देखो जाके, लड़का है ही नहीं कहीं। लड़के को तो इसलिए लेके आया, वो तो बच्चा है, बाप को लगेगी चोट तो बच्चा बोलेगा कि मेरे पापा को मारी है। बच्चे को तो अभी तक नहीं लेके आई है वो। वो जो घर में रहने के लिए आई थी, तो बच्चा क्यों नहीं लेके आई अच्छा साथ? और इससे फिर पहले भी मतलब वो आई थी पुलिस आई थी अपने घर में नहीं घुसने दिया एक वीडियो कुछ वायरल हुई थी। वो पुलिस को लेके आई थी। मैंने पुलिस के सामने ये कहा जी घर में घुस लेने दूँगा मैं। पहले पुलिस अंदर आई फिर थाने में बुलाया था। वहाँ मैंने एक ही बात कही जी देखो मेरे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। मैं इसको ऊपर रहने की जगह दे दूँगा, नीचे मैं रहूँगा। बस इससे मुझे रिटर्न में दिलवा दो कि भई ये कोई भी एफआईआर हमारे खिलाफ नहीं करेगी या कोई एलिगेशन नहीं लगाएगी, नहीं हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मैं भी रिटर्न में देने को तैयार था, तो उसने साफ मना कर दिया कि घर में सिर्फ़ रहूँगी मैं, तू जा कहीं भी। फिर सरपंच ने भी कहा, "भी घर में तो यही रहेगी और तुझे मैं निकाल के दिखाऊँगा घर से।" झगड़ा भी हुआ थाने में भी गई। थाने में झगड़ा नहीं हुआ था, थाने में तो बस पुलिस आई थी और बुला के लेके गए थे साहब कि वही वहाँ आ जाओ, वहाँ बैठ के कुछ करवाएँगे। तो इसने साफ मना कर दिया कि घर में मैं रहूँगी, तुझे रहने नहीं दूँगी। अच्छा रात को आप लोग घर पे आ गए सपना आपके घर में थी कहाँ थी? सपना सरपंच के घर चली गई थी, सरपंच उसको साथ लेके गया था, अभी मैं सुबह देखेंगे, सुबह किसी को इकट्ठा करके जो भी बात होगी सुबह फैसला करेंगे। थाने में भी एसओ साहब ने कहा था अभी सुबह इनका निपटारा करवा देंगे जो भी है। तो रात को वो सोते हुए के ऊपर प्लान बना के हमला कितने करके बजे आए लगभग? हैं। 4 से 5 बजे के बीच में। कितने बंदे थे? 7 थे जी, 2 लेडीज़ थी, 5 जेंट्स थे। बिल्कुल उठाया नहीं आके डायरेक्ट मारा नहीं शुरू। उठाया नहीं जी, हम तो गहरी नींद में हमारे थे, ऊपर तो सीधे डंडे हमारे पड़े ऊपर उस टाइम पे हमें वार पता हुआ है चला तब है हमें कि पता हो चला है कि 7-8 जने लग रहे हैं। देखा है। ये वो जो सुनो ये जो वारदात हुई है आप सो रहे थे घर में एकदम 7 6 7 आदमी घुसे और डायरेक्ट मारना ही शुरू कर दिया यही है। जी, हाँ,
और आपकी तो जो मैंने वीडियो देखी है, देखो अनूप को जो मार पड़ी है वो आपके सामने है, बहुत सारी, नहीं जी, सरपंच के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी हमारी। कोई पंगा नहीं था। नहीं जी। तो भाई मामला आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये हैं, अब आप चाहते क्या हो? आज दादरी क्या करने आए हो? सर मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान है 164 के, जो मैडम करवाएगी। मेरे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लगता है सर मेरे मतलब कि मेरे पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं तब बेहोश नहीं हुई थी, मेरे प्राइवेट पार्ट में उन्होंने उंगली डाल के इतनी गंदी गंदी हरकत करी है। तो मैं बेहोश होने के बाद उन्होंने क्या नहीं किया होगा मेरे साथ। तो पुलिस कार्रवाई चल रही है। पुलिस कार्रवाई चल रही है सर। ठीक है, थोड़े पीछे हो जाओ। तो भाई अब इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अंदर बुला लिया है, और अंदर बुलाने के लिए ही स्पेशल वो प्रशासन आया है। पूरी कार्रवाई होने लग रही है। शायद ये जो गलत काम इनके साथ हुआ है, किस तरह से क्या हुआ दिखाओ, ये चलने की हालत में नहीं है। खुद प्रशासन के जो ये जो हमारी बहन जी हैं, साथ में लेके इनको अंदर लेके जा रही हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास में। एक इनका देवर है संदीप, और ये अनूप को भी आप अच्छे से देख सकते हो। बिल्कुल क्लियर तस्वीर है कि भाई जान से मारने की कोशिश की गई है, बहुत ज़बरदस्त पिटाई इनकी की गई है, धारदार हथियारों से इनके ऊपर वार करे गए हैं। भाई ये बिल्कुल आपके सामने है। और हम तो ये चाहते हैं भाई, जो भी गलत है इसमें, चाहे अनूप भी गलत है, पिंकी गलत है, सपना गलत है, या फिर सरपंच जो इन्वॉल्व होया है, जो सरपंच गलत है, कोई भी है, जांच करनी चाहिए। और जांच के बाद में और जांच के बाद में जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई ये जो इस तरह के जो मामले हैं, इस पर प्रशासन ने ना स्टार्टिंग से ही पकड़ बनानी चाहिए। जो गलत हो उसको शुरू में ही दबोच लेना चाहिए। आप लोग क्या भाई साहब ये वेट करते रहते हो क्या भाई कोई मरे तभी हम कार्रवाई करेंगे? ऐसा वेट मत किया करो। जब ये मामले सामने आवे, कोई वीडियो आवे, कोई एफआईआर आवे, तुरंत इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा करो भाई साहब। ये सिचुएशन मत बनाया करो जो आज बनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको निपटारा किया जाए। जो भी गलत है उसको जेल भेजा जाए। सारे भैया ना भाई रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।